Hello friends, welcome to my channel Real Education Point. I am Prakash Arya from श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज पथ, पटना साहिब, पटना बिहार। मैं आज आप सभी को किसी भी चैप्टर का वीडियो या किसी भी टॉपिक से वीडियो बनाने नहीं आया हूँ और नहीं पढ़ाने आया हूँ। आज मैं बहुत ही अलग एक मुद्दा लेकर आया हूँ जो सभी विद्यार्थियों, युवाओं और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई से रिलेटेड ही है, बट ये टॉपिक बहुत ही अलग है। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर ही कुछ बातें करने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से आप सरकार के रवैये को देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। तो ऐसे होने से हमको यह पता नहीं चल रहा कि आखिर आने वाले समय में विद्यार्थियों का और युवाओं को क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा। अभी हर एक साल लगभग 3 करोड़ विद्यार्थी सरकारी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसमें से भी जो फॉर्म निकाला जाता है 1 लाख वैकेंसी, 50,000 वैकेंसी, कुछ दिन बाद पता चलता है कि वैकेंसी धीरे धीरे कम कर दिया जा रहा है। उसके बाद भी बच्चे खुश रहते हैं, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि अब उसमें टालने का नियम आ गया। यानी कि एग्ज़ाम लिया जाएगा भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हमारी सरकार की आज से नहीं, बहुत ही पुरानी रवैया है और अब धीरे धीरे और तेज़ी से बढ़ती जा रही है। यानी स्टूडेंट के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी सोच सही रूप से नहीं लिया जा रहा है और ना ही कोई नियम बनाया जा रहा है जिससे कि स्टूडेंट का भला हो और वो अपने लाइफ को बना सके। यानी जब मैंने मार्केट में कुछ स्टूडेंट से पूछा, मिला, तो हमें यह पता चला कि उन सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। वो प्रश्न जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि सर, क्या अब हमें पढ़ाई करना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? अब आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया कि सर क्या हमें पढ़ाई करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? दरअसल उनका कहने का मतलब ये है, मैं इस क्वेश्चन का समझाता हूँ अर्थ। वो ये कहना चाहते हैं कि सर, जब हम बचपन में मेरे माता पिता 5 साल की उम्र में पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि नॉलेज लो, और जब हम धीरे धीरे पढ़कर आगे क्लास की ओर जाते हैं तो लगभग हम जब उस लाइन तक पहुंच जाते हैं जब तक मेरी शिक्षा पूरी तरीके से पूर्ण हो जाती है और मैं जब जॉब के लिए तैयारी करता हूं, और उसके बाद जब जॉब का फॉर्म निकलता है और इस तरीके से जब फॉर्म भरते हैं तो पता चलता है कि फॉर्म एग्ज़ाम भी नहीं होगा। और समय समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे सारा चीज़ धीरे धीरे प्राइवेट होता जा रहा है। तो इस अनुसार से अब आप बताइए सर कि क्या पढ़ाई करना ज़रूरी है? अगर हाँ तो क्यों करें? जब कोई जॉब ही नहीं है तो किस लिए करें? आज जिस तरीके से इम्पोर्टेंट पैसे को माना जा रहा है, उसके बीच या उसके थ्रू कह सकते हैं कि पढ़ना बच्चे के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम 5 साल की उम्र में कमाने के लिए निकलते हैं तो आने वाले समय में 10 साल 20 साल होते होते हम उससे दोगुना रुपया कमा सकते हैं और हम अपने परिवार और हम अपने आप को सही राह पर ले आ सकते हैं, क्योंकि उस समय हम काम के बेस से पैसे कमाना सीख सकते हैं। बट अब ऐसा नियम होगा या नहीं होगा, क्या होता है पता नहीं। कहने का मतलब यह है कि लोग तो पढ़ाई करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं 5 साल की एज से, लेकिन वो बहुत सारे पैसे यानी कि एज बाई एज 5 साल के एज से पढ़ने के लिए भेजते हैं। स्कूल, कोचिंग, एक्सेट्रा इत्यादि में बहुत सारे पैसे एक बच्चे के ऊपर खर्च हो जाते हैं। अगर वही बच्चा अगर काम करना शुरू करे 5 साल की उम्र में तो वह सोच सकते हैं कि कितना सारा पैसा कमा सकता है। फिर भी गार्जियन उसको पढ़ने भेजते हैं, इसलिए क्योंकि उसको नॉलेज हो, समझ हो और सीख हो, ताकि वह सही ट्रैक पर जा सके और अपने जॉब की तैयारी कर अपना सही ट्रैक, अपना सही लाइन पर आए और जॉब ले सके। बट आज धीरे धीरे पता चल रहा है सारे चीज़ प्राइवेट होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन वह दिन दूर नहीं, फिर से उसी का राज होगा जिसके पास पैसे होंगे। यानी एक एग्जांपल से आप समझिए कि सुनने में आ रहा है कि रेलवे, बैंक इत्यादि सब प्राइवेट के सेक्टर के अनुसार से गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि प्राइवेट को दे रही है कि ठेका के ऊपर काम करेगी। ठेका का मतलब समझ में आपको ये आ रहा है कि फिर से बिक्री। आज तक अभी हमने देखा कि सरकारी जॉब जितने निकल रहे हैं उसमें भी घूसखोरी होती है।
सरकार चाहे तो उसको रोक लगा सकती है, बट इसको लगा नहीं रही है और आज एक नया नया नियम निकल रहा है। अब एक एग्जांपल हम ये बता रहे थे कि मान के चलिए कि अगर प्राइवेट होता है रेलवे स्टेशन, ट्रेन इत्यादि, तो क्या होगा, उसमें जॉब किसको मिलेगा? पढ़ने लिखने वाले को नहीं, उसमें जॉब उसको मिलेगा जो उसमें पहले से लिंकअप है। यानी कि अगर मान के चलिए एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर हम उसमें जॉब कर रहे हैं तो हम अपने आदमी को रखेंगे, नहीं तो फिर हम पैसा घूस लेकर करेंगे। तो अब इसमें बताइए कि पढ़ाई का क्या ज़रूरी है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा भविष्य या बच्चों का भविष्य किस लाइन की ओर सरकार लेती जा रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो सरकार कहती है पढ़ना ज़रूरी है और एक तरफ सरकार कहती है कि पढ़ाई ही सबसे ज़रूरी है और एक तरफ कहती है पैसा ज़रूरी है। दोनों में से कि डिसाइड कर दें कि ज़रूरी आखिर क्या है, पैसा ज़रूरी है या फिर पढ़ाई ज़रूरी है। अगर पैसा ज़रूरी है तो बच्चे को 5 साल की उम्र से ही पैसा कमाने के लिए भेज दिया जाए, और नहीं तो अगर पढ़ाई ज़रूरी है तो पढ़ने के लिए भेजा जाए और उसका व्यवस्था सरकार करे, ताकि बच्चे जब उस लेवल तक पहुँचे तो वह सही ट्रैक पर अपना जॉब चूज कर अपना फैमिली को सेटलमेंट कर सके और किसी प्रकार का ये प्रॉब्लम ना हो। जिस प्रकार से आज सरकार की रवैया देखा जा रहा है, दिन प्रतिदिन तेज़ी से बदलती जा रही है, कभी कुछ तो कभी कुछ। हाल ही में 2019 में जब चुनाव होने वाला था तो सरकार क्या किया कि वैकेंसी निकाले लगभग 1 लाख ग्रुप डी में। इसी प्रकार से एनटीपीसी का भी जॉब निकाली। उसके बाद जब एग्ज़ाम लेने की बारी आई तो एग्ज़ाम नहीं लिए, कोरोना वायरस इत्यादि का आ गया। चलिए मान ली कि कोरोना वायरस, इसके बाद अब पता चल रहा है कि धीरे धीरे सारा चीज़ सेक्टर प्राइवेट करती जा रही है। अब आप यही बताइए कि जब प्राइवेट हो जाएगी तो पढ़ने में या पढ़ने वाले बच्चे क्या तैयारी करेंगे? कुछ नहीं। तो बस हमारी यही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चे के भविष्य के लिए सोचा जाए सही ट्रैक पर और सरकार सही नियम कानून बनाए, ताकि जो भी बच्चे बेरोजगार हैं या जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं इतना चाहत से वो अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि घूसखोरी, इसमें हर बार घूसखोरी होती है, इस चीज़ को रोकने की व्यवस्था किया जाए। यानी फॉर्म निकलता नहीं है कि पहले से बिक्री चालू हो जाता है कि 4 लाख 3 लाख 8 लाख में सीट बिक रहा है, और ये सही है, ये चीज़ सही है। बट सरकार अगर इसे चाहे तो रोक लगा सकती है, क्योंकि हम पढ़कर अगर हम सही हैं तो पढ़ाई कर कर जॉब लें, इससे मनोबल बच्चों का टूटता है। सो आप सभी से यही निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराएं ताकि बच्चे का भविष्य के लिए बेटर हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।